सेवन करता हुआ प्राण त्यागता है वो उसी प्रभु को प्राप्त होता है। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की तरफ पूर्ण संकेत किया है। उसके विषय में कहा कि जो व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा जो सबका आदि कारण है, सूर्य की सदृश उस तेजों में है, वो आदि पुरुष परमेश्वर का अंतिम श्वास में सिमरण करता हुआ, उसका सिमरण करता हुआ जो शरीर त्यागता है, तो अंत समय में वो त्रिकुटी में पहुंच गए। क्योंकि वहां त्रिकुटी में यानी त्रिकुटी में परमात्मा आपको गुरु रूप में मिलेगा और वहां से ही जहां भी जिसने जाना है वहीं से सबकी अपने अपने इष्ट स्थान की तरफ प्रस्थान हो जाता है। तो वो उसी को अंत समय में उसी को प्राप्त होता है। यानी अपनी भक्ति का विधि बता रहे हैं कि ओम नाम है और उस परम पिता के पाने के लिए ओम तत् सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। गीता जी के अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में कि उस परमात्मा के पाने का तो ओम तत् सत यही 3 मंत्र का जाप है। ओम ब्रह्म का, तत्पर ब्रह्म का और सत पूर्ण ब्रह्म का। क्योंकि हम काल लोक में रह रहे हैं, इस ब्रह्म लोक में रह रहे हैं, ब्रह्म से हमने पार होना है और परब्रह्म के लोक को हमने पार करना है। बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है और फिर उस पूर्ण ब्रह्म के लोक में हमने स्थायी स्थान प्राप्त करना है। इसलिए इन दोनों परमात्माओं का सिमरण हमने अधिक करके यहां से जाने के लिए किराया और यहां का ऋण मुक्त होने के लिए मजदूरी करनी है। जितनी भी मजदूरी हम ज्यादा करेंगे उतना ही हमारा जल्दी छुटकारा अर्थात यहां से आसानी से जाना हो जाएगा। इसलिए 3 मंत्र के जाप का विधान है। पहला जाप ओम है, एक मंत्र उसमें ओम है, दूसरा तत् मिलकर के ये सतनाम बनता है। इसी को अजप्पा जाप भी कहते हैं, जो श्वासों से सिमरण होता है। ये शब्द तत् मंत्र जो है गुप्त है, ये सांकेतिक है और सत मंत्र भी सांकेतिक है। ये 2 मंत्र देने का किसी को अधिकार नहीं है। ओम नाम का जाप भी पूरे संत पूरे ऋषि ही को अधिकार होता है। वो यहां का परम शक्ति होता है और पूर्ण परमात्मा स्वयं आते हैं या उसका अपना कोई दास भेजते हैं, उनको पूर्ण अधिकार होता है। वो तीनों मंत्र प्रदान कर सकता है, वो भी जिसको आदेश प्रभु का हो। अन्य के द्वारा ये 3 मंत्र भी अगर कोई प्राप्त करता है तो भी वो पार नहीं हो सकता। इन तीनों मंत्रों के प्राप्त होने के उपरांत भी अगर कोई आप मर्यादा भंग कर दोगे, नियम में नहीं रहोगे, तो भी आप फेल हो जाओगे। ऐसा नहीं होता कि एक बार अपॉइंटमेंट होगी तो फिर वो डिसमिस ना होगा। तो ये अनजानपने हम कर करके अभी फेल होते रहे। हमने अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहते हुए अपनी मजदूरी करनी है, तभी हमें ये मजदूरी का प्रतिफल मिलेगा। नहीं तो अब्सेंट लग जाएंगी और तनख्वाह मिलेगी उस दिन बहुत कम पैसे मिलेंगे। इसलिए हमने सावधानी बहुत रखनी पड़ेगी। नाम ले लेना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपके पुण्य बहुत अच्छे हैं जो परमात्मा ने स्वीकार किया। उपदेश मिल गया, उसके बाद मर्यादा बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। मर्यादा में नहीं रहे तो सारा काम फिर बिगड़ जाएगा। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनावे, ठेस लगे तक क्षीण होवे, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तक क्षीण हो जावे, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे बहन को माई को गर्भ रहता है, फिर उसको चिंता बनती है, भगवान कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, हे परमात्मा कहीं रात को करवट लूं उस पे भी दाब बालक पर ना आ जावे, कोई ऐसी गर्म वस्तु ना खा लूं जिससे मेरा गर्भपात हो जावे। इतनी सावधान, इतनी भयभीत डर के उस बच्चे को प्रफुल्लित करती है तो लाल प्राप्त करती है। ऐसे ही परमात्मा का उपदेश प्राप्त करने के बाद भक्ति रूपी हमारे अंदर एक लाल बनता है
और जरा सी लापरवाही से वो ठेस लग जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो फिर उस माँ को ही मालूम है उसको कितना दुख होता है जब उसका ऐसे कोई किसी कारण से और बच्चा खराब हो जाओ। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखा यतन बना, ठेस लगे तो क्षीण हो तेरी, ऐसे भक्ति जा। तो परमात्मा पाने के लिए हमने बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना होता है। क्या क्या करना होता है कि संत मिलन को चालिए जन्म कई कई बारे, आसौज के मेह जो ये गणा करें उपकार। क्या बताते हैं कि संत अपने सतगुरु को, सच्चे प्रभु को मिलने के लिए दिन में कई कई बार चलिए, और वो कैसे लाभदायक हैं, जैसे आसौज के मेह, जो आसौज में वर्षा हो जाती है